अहम खबर आपको दें कि लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई की दरखास्तों पर समाअत की थी। बात करते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे राना बिलाल, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील की जानिब से क्या दलाइल दिए गए? जी देखिए, साबिक चेयरमैन पीटीआई को आम इंतखाबात 2024 में इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत मिलेगी या नहीं, इस मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी फुल बेंच ने जो है वो फैसला महफूज कर लिया है। आज जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरखास्तों पर समाअत की, जिसमें उन्होंने लाहौर के हल्का NA 122 और मियां वाली के हल्के से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के RO के फैसले और अपील ट्रिब्यूनल के फैसले को चैलेंज किया था। साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील की जानिब से अदालत के रूबरू ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि साबिक चेयरमैन की सजा जो है वो मुअत्तल हो चुकी है और उनकी नाअहली भी मुअत्तल हो चुकी है। अपील करना साबिक चेयरमैन पीटीआई का कानूनी हक है। अपील का मामला अभी तक अदालत में ज़ेरे समाअत है और अपील पर अभी तक फैसला नहीं हुआ। इसी बुनियाद पर साबिक चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन से बाहर नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील ने यह भी दलाइल दी है कि इलेक्शन कमीशन के पास किसी को नाअहल करने का इख्तियार नहीं है, जिस पर अदालत ने ये रिमार्क दिए कि हम सिर्फ अपील ट्रिब्यूनल और RO के जो फैसले हैं उनके खिलाफ आपकी दरखास्तें सुन रहे हैं, हम यहाँ पर ECP के इख्तियार के बारे में दरखास्त नहीं सुन रहे। जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनकी जानिब से साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरखास्तों की मुखालफत की गई थी और ये कहा गया था कि लाहौर के हल्का NA 122 है जो साबिक चेयरमैन पीटीआई के तजवीज़ कुनिंदा है, उनका ताल्लुक NA 122 से नहीं है और कानून में साफ दर्ज है कि तजवीज़ कुनिंदा का ताल्लुक उसी हल्के से होना चाहिए जहां से कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। 3 रुकनी फुल बेंच ने इलेक्शन कमीशन के वकील के भी दलाइल सुन लिए हैं और साबिक चेयरमैन पीटीआई के दलाइल भी सुन लिए हैं और फुल बेंच ने अब साबिक चेयरमैन पीटीआई की 2 दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है, जो कि आज शाम तक सुनाए जाने का इम्कान है। जी, बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए राना बिलाल आपका।